नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी लकवे के पेशेंट्स में किस किस प्रकार के पेन होते हैं और उनको डिक्रीज करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। पहले टाइप का पेन होता है न्यूरोपैथिक पेन यानी नर्व्स का पेन। जब भी हमको स्ट्रोक होता है तो जो पेन पाथवे है उसको डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो हैम्पर हो जाता है। अब उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को झंझनाहट महसूस हो सकती है, सूनपन महसूस हो सकता है, उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन यानी जलन जैसी फीलिंग हो सकती है। तो उसके लिए आप लोग क्या क्या मेथड्स अपना सकते हैं। पहला मेथड रहेगा हॉट फर्मेंटेशन यानी गर्म पानी से सेक करना। अगर हॉट पैक घर पर है तो उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हाथ को अगर पाव को डुबो के रख सकते हैं गर्म पानी में 15 से 20 मिनट, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड आएगा कॉन्ट्रास्ट बाथ का, जिसमें हम लोग गर्म और ठंडा दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। गरम हमको 3 मिनट इस्तेमाल करना है और ठंडा 1 मिनट के लिए। अब ये कैसे करेंगे, घर में 2 बाल्टी लीजिए, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी इस्तेमाल कीजिए। अपने हाथ या पाँव को उसके अंदर डिप करके रखिए 3 मिनट के लिए गर्म पानी में, और ठंडे पानी में 1 मिनट के लिए। अभी ये कम से कम आपको 15 से 20 मिनट करना है। तीसरा टेक्निक रहेगा डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेंसिटाइज करवाते हैं पेशेंट को। अब वो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे हाथ में सूनपन महसूस हो रहा है तो मैं इसमें पिन चुबा सकती हूँ। अब पिन हम लोग ज़्यादा कोई भी गहरी पिन ना इस्तेमाल करें तो पेन की निप्स यूज़ कर सकते हैं, फेदर यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं, या फिर चावल के कंटेनर में हम लोग हाथ दे के बैठ सकते हैं, उसके अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। दाल के कंटेनर में हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे हमको इसके अंदर की सेंसिटिविटी और अच्छे से एनहांस हो पाएगी। जो हमको हाइपर सेंसिटिविटी और एक्साइटेशन लग रही है वो कम हो पाएगी। दूसरा आता है हमारा शोल्डर सबलक्सेशन की वजह से पेन, शोल्डर पेन। सबलक्सेशन और डिसलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। डिसलोकेशन होता है कि अपनी अलाइनमेंट से वो जगह, वो बोन हिल गई है। शोल्डर के बारे में ही बात कर रहे हैं तो वो बोन अपनी जगह से हिल गई है, तब हम लोग डिसलोकेशन बोलते हैं। सबलक्सेशन बोलते हैं वो अपने अलाइनमेंट में है, एनाटॉमी नहीं डिस्टर्ब हो रही है, सॉकेट से, फॉर एग्जांपल ये सॉकेट है, उससे स्लिप आउट हो गई है तो वो गैप आ जाता है। यूजुअली हम लोग यहाँ फील कर सकते हैं कि वो गैप 1 उंगली का है, आधी उंगली का है, 2 उंगली का है। अब इसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, हाथ को लटका के ना रखें, पहली चीज़ उसको शोल्डर स्लिंग में रखें। कोई भी एक स्लिंग आता है जो हम लोग यूजुअली ऐसे पाउचेज होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें रखें। अगर आप लोग टेबल पर बैठ रहे हैं, टेबल पर डिनर कर रहे हैं तो हाथ को उसके ऊपर रखें। कोई भी चेयर है तो उसके ऊपर रखें, ताकि जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ ना जाए। एक्सरसाइजेस क्या क्या कर सकते हैं, स्कैपुला की स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके अलावा आइसोमेट्रिक्स कर सकते हैं, जिससे आप लोग अपनी जो एक मसल्स हैं, यहाँ पर जो हमारी सारी मसल्स होती हैं उसको अच्छे से, स्कैपुला की स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस और रोटेटर कफ मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करें। तीसरे टाइप का पेन होता है स्पास्टिक पेन। स्पास्टिसिटी यानी जो मसल टोन है हमारी वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से शरीर में अकड़ाहट बढ़ रही है, मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है। यूजुअली क्या होता है कि ठंड के मौसम में वो अकड़ाहट ज़्यादा बनी होती है पेशेंट को। कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है तो उसकी कोहनी ऐसे ही मुड़ी है, चाहे उसे हम सीधा करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मसल शॉर्टन अप हो जाती है, बहुत टाइट होती है, तो उस टाइप का पेन भी पेशेंट को महसूस होता है। हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप गर्म सेक का इस्तेमाल करें। गर्म सेक से मसल थोड़ा स्मूदन अप हो जाती है, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो वापस मसल उसी शेप में चली जाती है और स्टिफनेस हमको सेम महसूस होती है। कोशिश करें कि एक्सरसाइजेस अच्छे से करें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करें, इंटरवल्स लेकर, अच्छे से गैप टाइम लेकर, बट करें ज़रूर। और हॉट फर्मेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म सेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उंगलियों में या फिर पैर के टखने में पेन हो रहा है तो डिप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। चौथे टाइप का पेन होता है इमोबिलिटी यानी मूवमेंट नहीं करने की वजह से पेन। बहुत पेशेंट होते हैं जो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जब वो मूवमेंट करने लगते हैं तब वो पेन बहुत एग्रीवेट होता है। उस केसेस में भी हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पहले गर्म सेक का इस्तेमाल करें और फिर मूवमेंट करें। जिस जिस प्रकार के आप जिस भी स्टेज में हैं उस हिसाब से एक्सरसाइजेस करें। अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दूसरे हाथ से ही इस्तेमाल करवाएं, या फिर अगर हो पाती है तो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट से स्टार्ट करें। एक साथ में सीधा ऊपर की तरफ नहीं हाथ लेके चले जाएं। मूवमेंट करने से वो पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा और अच्छे से सेंसिटिविटी बनी रहेगी। हमको आपको ज़रूरत है इस सब प्रोसेस में कि बॉडी की पोस्चर अच्छे से बनी रहे। बॉडी का पोस्चर किसी भी एक्सरसाइज में बहुत मैटर करेगा, ताकि हम लोग पेन को भी रिड्यूस कर पाए, साथ साथ मसल एक्टिवेशन को भी इंप्रूव कर पाए। इसके अलावा आपकी डाइट बहुत मैटर करेगी, जिसमें विटामिन B12 ले सकते हैं आप लोग, विटामिन B1, B12 और B6 ले सकते हैं जो नर्व के ऊपर काम करती है। ओमेगा 3 फूड ले सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए। कोशिश करें कि अच्छे से हाइड्रेशन और स्लीप पैटर्न को भी इनहांस रखें, जिससे आपकी रिकवरी और अच्छे से बूस्ट ऑन हो पाएगी। अगर इसके अलावा भी पेन आपका कम नहीं हो पा रहा है, ये सब करने के बावजूद भी पेन वैसा ही बना हुआ है, स्वेलिंग बढ़ गई है, रेडनेस हो रही है, तो एक डॉक्टर से हमेशा परामर्श ले, कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डूइंग एनीथिंग।
अगर और भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।